जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ मस्त होंगे। नेगेटिविटी को साइड करके सिर्फ पॉजिटिव सोच रहे होंगे और हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। सबसे पहले आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट और दुआएं मेरे लिए भेज रहे हैं। तो जो आप मेरे लिए भेज रहे हैं, मेरी राधा रानी हजार गुना मल्टीप्लाई होकर आपको दे। आपके जीवन में हमेशा खुशियां रहे, आपके बच्चे हमेशा हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। ठीक है, तो देखिए आज का जो चैनल मैसेज है, आज का मैसेज है आपके लिए कि ये बहुत अच्छा मैसेज है। ये बहुत उनके पास जाने वाला है जो जिसको भगवान बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और जो भगवान से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। देखिए आप थक चुके हैं अब सबकी ज़रूरतों को पूरा करते करते। ठीक है, अब ईश्वर आपको कुछ देना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा है ना। कान्हा कुछ आपको देना चाहते हैं, आपके इष्ट कुछ आपको देना चाहते हैं, क्योंकि आप फर्ज निभाते निभाते थक चुके हैं। दूसरों को आपने दूसरों को बहुत कुछ दिया है। ठीक है, तो अब ईश्वर आपको देने वाले हैं। तो क्या देने वाले हैं ये आज आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं कार्ड आएंगे क्या आपको मिलने वाला है। तो जल्दी से जुड़ जाइए ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ, जो भी आपके इष्ट हैं उनके साथ, राधा के साथ, कान्हा के साथ। और मैं कार्ड भी लेती रहूंगी और छोटा सा एक भजन का बोल भी सुना देती हूँ। ठीक है, जिससे हमारी हीलिंग हो जाती है और हम भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं। दर्द किसको दिखाऊं कन्हैया, दर्द किसको दिखाऊं कन्हैया, कोई हमदर्द तुम सा नहीं है। दर्द किसको दिखाऊं कन्हैया, दर्द किसको दिखाऊं कन्हैया, कोई हमदर्द तुम सा नहीं है। दर्द किसको दिखाऊं कन्हैया, कोई हमदर्द तुम सा नहीं है। दर्द किसको दिखाऊं कन्हैया, कोई हमदर्द तुम सा नहीं है। दुनिया वाले नमक हैं छिड़कते, दुनिया वाले नमक हैं छिड़कते, मर्म कोई लगाता नहीं है। दर्द किसको दिखाऊं कन्हैया, दर्द किसको दिखाऊं कन्हैया, कोई हमदर्द तुम सा नहीं है। तो जल्दी से देखते हैं क्या आपको देने वाले हैं ईश्वर, क्योंकि आपने तो सबको बहुत कुछ दिया है। वहां से आपको क्या मिला है ये भी देखते हैं, और आपको भगवान अब आपको देने वाले हैं, क्या देने वाले हैं। तो जल्दी से देखते हैं। बाप रे, राधा रानी का कार्ड आया। देखिए राधा रानी का कार्ड आया, तो राधा रानी सच में आपको देने वाली है। कृष्ण सच में आपको कुछ देने वाले हैं। राधा का कार्ड आया है, तो आपको राधा रानी ही देने वाली है, क्योंकि आप राधा रानी से जुड़े हुए हैं। और मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये जो रीडिंग जाएगी ये उनके पास जाएगी जो ईश्वर के बहुत ज़्यादा प्यारे बच्चे हैं। तो आप राधा के सच में बहुत ज़्यादा प्यारे बच्चे हैं और आप राधा रानी से बिल्कुल कनेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि आप राधा राधा लिखते हैं। ठीक है, और राधे राधे जरूर लिखा कीजिए। जितना आप राधा राधा लिखेंगे है ना, उतना ही आप कनेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, उतना ही आपको इस रीडिंग से बहुत कुछ मिलने वाला है। फिर तो राधा रानी आपको क्या दे रही है, देखिए पहला कार्ड आ चुका है। आपको बहुत कुछ देने वाली है। सबसे बड़ा है कि आपको बहुत ज़्यादा शांति देने वाली है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हो। आपने इतना दिया है, आपने इतना प्यार दिया है सबको, आपने मतलब भर भर के दिया है आपने प्यार। ठीक है, कार्ड इतने अच्छे आए हैं ना, ये देखिए आप, ये सामने कार्ड आए। आपने सबको हमेशा दिया ही है। ठीक है, और आपने एक सच्चे हृदय से आपने सबके साथ प्यार किया है। सबके साथ आप जुड़े हैं, एक प्योरिटी के साथ आप सबके साथ रहे हैं। ठीक है, आपने एक सच्चा प्यार सबको दिया है। ठीक है, पर अब आपका आपका दिल थोड़ा सा दुखाया है ना। जिसको आपने बहुत प्यार दिया है, जिसके साथ आपने बहुत अच्छा किया है, उसी ने आपका दिल दुखाया है। उसी ने आपको एक दर्द दिया है बहुत बड़ा। ये सबके साथ नहीं होगा, ये वाली ये जो है
है ना। जिसके साथ रेजोनेट होगा वो लेना, जिसके साथ नहीं होगा वो जाने देना, और जिसके साथ होगा वो राधे राधे लिख के क्लेम करना। आपका सारा दर्द राधा रानी खत्म करने वाली है, क्योंकि आपको अब कुछ मिलने वाला है। ईश्वर अब आपको देने वाले हैं जो आपने सहा है, और जो आपने एक सच्चे दिल से आपने दूसरों को दिया है, ठीक है। आपने बहुत कुछ दिया है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आप बहुत ज़्यादा सच्चे इंसान हो। आपने जिसके साथ भी आप जुड़े हैं, प्यार से जुड़े हैं, सच्चे दिल से जुड़े हैं, ठीक है। आपने दिया ही दिया है, ठीक है। आपने लिया किसी से कुछ नहीं है। तो अब जो आपको मिलने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है। राधा रानी आपको शांति देने वाली है, बहुत ज़्यादा। एक सबसे बड़ी शांति होती है ना, तो आपको एक अंदर से एक शांति आपको मिलने वाली है, एक संतुष्टि आपको मिलने वाली है। और देखिए अब आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होने वाली है। अगर आज दिन तक आपने कोई प्रॉब्लम सहन की है, चाहे वो मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे कोई और दुख तकलीफ है, तो अब राधा रानी ने आपकी सुनी है। और आज ये जो चैनल मैसेज हुआ है, यही हुआ है कि अब, है ना, अब आप थक चुके हैं। तो अब आप थक चुके हैं ये दूसरों का कर कर के, और दूसरों की आपने ये जो कष्ट सह सह के, ठीक है, आप थक चुके हैं, हार चुके हैं। तो अब ईश्वर आपको देना चाहते हैं, क्योंकि भगवान से अब आपका दुख नहीं देखा जा रहा है। तो आपको ये शांति दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, और एक अच्छी ज़िंदगी देने वाले हैं, ठीक है। बहुत अच्छी ज़िंदगी अब आपको मिलने वाली है, ठीक है। और देखिए उन लोगों को रियलाइज़ हो रहा है, जिन लोगों ने, उनको रियलाइज़ होने वाला है, जिन्होंने आपको ये दर्द दिए हैं। आपने इतना सच्चा प्यार देने के बाद भी उन्होंने आपको इतने दर्द दिए, तो उनको अब बहुत रियलाइज़ होने वाला है, बहुत रियलाइज़ होने वाला है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा दुखी होने वाले हैं, वो सोच सोच के पछताने वाले हैं कि ये मैंने क्या कर दिया, ठीक है। क्योंकि उनको उनको देखिए आपकी अहमियत उनको तभी पता चलेगी जब वो आपसे, आप उनकी परवाह नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि अब ईश्वर भी चाहते हैं कि आप दूसरों के लिए बहुत जी लिए, आपने एक बंधा हुआ जीवन बिताया है। देखिए बहुत सारे ऐसे कनेक्ट हो रहे हैं ना सोल, जिन्होंने बहुत एक बंधन में, हर वक्त किसी ने आपको जो उन्होंने कहा वही आपने किया, आंखें बंद करके आपने सबके ऊपर भरोसा किया, जैसे वो बोलते गए वैसे आप करते गए। फिर भी आपको दुख ही मिला, दर्द ही मिला, ठीक है। तो अब ईश्वर भी आपका दर्द सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो भगवान अब आपको बहुत सारी खुशियाँ देने वाले हैं, बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली है। साक्षात राधा रानी आपके जीवन में आने वाली है, तो सोचो कितनी खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं। मैंने बोला ना कि आपने इतना स्ट्रेस, आपने इतना बर्दाश्त किया है, इतनी ज़िम्मेदारियाँ आपने उठाई है। जो मैसेज चैनल हुआ है यही है, आपने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सहा है आपने। अपने परिवार के लिए आपने इतने बोझ उठाए हैं ना जिसका कोई हिसाब नहीं। आप, उनको पता हो ना हो, पर आपको पता है, भगवान को पता है। क्योंकि आजकल किसी का कितना भी कर लो, नहीं किसी को फर्क पड़ता कि आपने क्या किया है। तो इस बोझ का अब एंड हो रहा है। ये जो परेशानियों का भगवान खत्म कर रहे हैं, इन परेशानियों को भगवान आपको देना चाहते हैं। आपको क्या देना चाहते हैं? सबसे भगवान आपको कह रहे हैं कि आप लेट गो कर दो, भूल जाओ आप जो ये आपने बर्दाश्त किया है, ठीक है। अब आप भूल जाओ, अब आपके लिए बहुत कुछ अच्छा आने वाला है, इतना अच्छा आगे आपकी लाइफ में आने वाला है कि सोचो ये कार्ड आपके लिए आया है तो आपके लिए बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो ये ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आप भूल जाओ आपके साथ क्या हुआ है। अब आपके कष्टों का भगवान अंत करने वाले हैं। बहुत बहुत कुछ अच्छा अच्छा अब आपके साथ होने वाला है। बहुत अच्छा है, आज रीडिंग हो रही है ना, बहुत अच्छा मैसेज है। और जिसको भी ये मिलेगा वो तो बहुत ज़्यादा लकी है, और बहुत ज़्यादा भगवान का प्यारा बच्चा है, और उसको बहुत ज़्यादा शांति मिलने वाली है। एक अपने दर्दों का उसको आज आंसर मिलने वाला है उनको, ठीक है। देखिए ईश्वर आपको क्या देने वाले हैं। आपको बहुत कुछ, आपको सबसे पहले तो इतनी ज़्यादा नई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपकी होने वाली है, आपको सारे सुख सुविधा मिलने वाले हैं, ठीक है। और बहुत सबसे बड़ी बात है कि ईश्वर आपको बहुत ज़्यादा धन अब आपको मिलने वाला, आपने धन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आपने कष्ट सहे हैं, ठीक है, तो वो आपको मिलने वाला है। और दूसरा है कि आपको जो भी अब मिलने वाला है, एक ईश्वर आपको सब कुछ देना चाहते हैं, ठीक है। आपने आज दिन तक
आप सोचते थे कि मुझे कब मिलेगा, मैं कब इन चीज़ों से मुझे छुटकारा मिलेगा, कब मैं इस बोझ से बाहर निकलूँगा या निकलूँगी। तो बहुत जल्दी आप इस सारे परेशानियों से बाहर निकलने वाले हैं, और ईश्वर ने अब आपकी तरफ हाथ बढ़ाया है और वो आपको कुछ देने वाले हैं, ठीक है? अब ईश्वर चाहते हैं कि आपको सारी खुशियाँ दे दी जाएँ, जो आप जिसके आप हकदार हो। ठीक है? और देखिए ये जो एक डार्कनेस थी ना, एक अंधेरा जो आपके जीवन में था, ये खत्म होने वाला है, ठीक है? तो ये बहुत अच्छा मैसेज है आपके लिए। मैंने बोला ना, आपको देने वाले हैं अब भगवान। आपके जीवन में नए-नए रिश्ते भी आने वाले हैं। कुछ रिश्तों ने आपका दिल दुखाया है, कुछ रिश्तों ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, तो ये भी भगवान अब आपको ईश्वर अब आपको ऐसे रिश्ते आपको मिलने वाले हैं, कोई भी रिश्ता हो सकता है। ऐसे सच्चे रिश्ते अब आपके जीवन में आने वाले हैं, जिससे आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाली हैं। और कुछ ऐसे रिश्ते आपके सामने आएँगे, उसको आपने जाने भी नहीं देना है, ठीक है? क्योंकि नई-नई अपॉर्च्युनिटी आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। तो कोई रिश्ता भी आपके पास आने वाला है, और बहुत अच्छा एक क्लियर और साफ-सुथरा रिश्ता, और बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक प्यार करने वाला इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है? तो देखिए, बहुत दिनों से आपका ना विश्वास टूट चुका है रिश्तों से। तो ईश्वर आपको कह रहे हैं, नहीं, विश्वास नहीं तोड़ना है। आपके पास आने वाले हैं, सच्चे रिश्ते आने वाले हैं। अगर आपके रिश्ते कोई खराब भी थे, वो अच्छे होने वाले हैं। तो अब आपको आपको खुशियाँ देने वाले हैं भगवान, ठीक है? जिस चीज़ की अब आपको ज़रूरत थी, जो चीज़ आप बहुत लंबे समय से आप ईश्वर से माँग रहे थे, वो अब आपको मिलने वाला है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि अब आपके जीवन में खुशियाँ आएँ। देखिए, मैं बोल रही हूँ ना, आपको आपके जीवन में सबसे बड़ी पहली बात तो ईश्वर अब एक अनबैलेंस हो गया था आपका जीवन, ठीक है? अब बैलेंस आपको मिलने वाला है। और मैंने बोला रिश्तों में ये बैलेंस मिलने वाला है, कप्स का कार्ड है ना? और आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा राजकुमार कोई आने वाला है ना? कि वो आपको बहुत सारा प्यार, पहला कार्ड आया ना, बहुत सारा प्यार आपको मिलने वाला है, बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली हैं। आपकी ईश्वर अब हर पल, हर घड़ी ईश्वर आपकी रक्षा करने वाले हैं, आपकी सपोर्ट में उतरे हैं भगवान। तो आप अब बहुत आगे आप जाने वाले हो। अब आपको एक ऐसा चैन, ऐसा आराम मिलने वाला है कि ऐसी ज़िंदगी अब आप जिएँगे। इस बोझ से मुक्त किया जा रहा है आपको, ठीक है? आपने हमेशा पूरी ज़िंदगी आपने दूसरों के लिए जी, पूरी ज़िंदगी आप ऐसे रहे, है ना? एक बोझ तले जब दबे रहे आप, है ना? करते गए, है ना? दूसरों के लिए। तो अब ईश्वर अब आपको देने देना चाहते हैं, ठीक है? और देखिए आपको क्या देना चाहते हैं, एक आपको जो आपके भाग्य में एक ओरिजिनल ऐसी चीज़ें, एक ऐसी सच्ची ऐसा सच्चा रिश्ता, ऐसा सच्चा प्यार आपके सामने अब आने वाला है ना, आपको देने वाले हैं ना ईश्वर, जिसकी आप कामना कर रहे थे, जो आप चाहते थे, ठीक है? तो ये एक सच्चा प्यार आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, एक सच्चा कोई रिश्ता आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, और उसकी वजह से आपका बहुत बैलेंस आपके जीवन में बनने वाला है, ठीक है? जो उतार-चढ़ाव थे, वो खत्म होने वाले हैं। देखिए भगवान, आपने पूरी तरह से, ईश्वर भी तब आपको दे रहे हैं, आपने पूरी तरह से आपने छोड़ दिया है ईश्वर पे। अगर आपने नहीं छोड़ा है तो छोड़ दो। भगवान कह रहे हैं कि अब आप सब कुछ छोड़ दो मेरे ऊपर। मैं अब आपको हर एक खुशी देना चाहता हूँ। ईश्वर चाहते हैं ना कि आप बहुत ज़्यादा खुश हों, और आपने इतने ज़्यादा उतार-चढ़ाव आपने देखे हैं ना, बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव देखे हैं। आपने ऐसा रास्ता तय किया है ना, कि जो बहुत मुश्किल रास्ता है। तो अब उस मुश्किल रास्ते से आपको भगवान बाहर निकाल रहे हैं, और ये जो आपको एक्सपीरियंस हुए हैं ना, ये आप ही के काम आने वाले हैं। बहुत एक्सपीरियंस हुए आपको इस दुःख भरे जीवन में, इस कष्ट भरे जीवन में, बहुत एक्सपीरियंस आपने लिए हैं, और अब उन्हीं वही जो आपको एक्सपीरियंस हुए हैं, उनसे आप भी बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और ईश्वर देखिए आपको क्या देने वाले हैं, आपको देने वाले हैं, एक तो सबसे बड़ी बात है कि आप आपका जीवन, आप ऐसे ही इंसान हो ना, देखिए आप हमेशा चाहे कहीं भी रहे, कैसे भी माहौल में आप रहे, आप एक कमल की तरह हो, है ना? कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में। आपके अगल-बगल कैसे भी लोग रहें, उन्होंने आपको कितना भी दुःख दिया हो, कितने भी आपके ऊपर लांछन लगाए हो, कितने भी आपको कष्ट दिए हैं, पर आप वहाँ भी एकदम आप सच्चे दिल से रहे हैं, एक
आपने कभी गलत नहीं किया है, ना कभी किसी के बारे में गलत सोचा है ना? ठीक है, आप एक कीचड़ में भी एक कमल के फूल की तरह खिले हुए रहे। ठीक है, आपने कभी अपने ऊपर कोई आंच आने नहीं दी, कभी आपने ऐसा स्टेप नहीं उठाया जिससे लोग आपको बातें करें। ठीक है, तो आपका ये जो समय है, अब भगवान बदलने वाले हैं। जो खराब समय था, अब आप पीछे मुड़ के आप बिल्कुल नहीं देखने वाले हैं। ईश्वर आपको इतना देने वाले हैं। देखिए, 3 नंबर का कार्ड आपको सबसे बड़ा है, आपको ज्ञान में बढ़ोतरी होने वाली है, बहुत ज़्यादा ज्ञान आपके भीतर आने वाला है। करियर में आप बहुत ज़्यादा आगे जाने वाले हो। पास्ट में जो आपके साथ हुआ है वो सब अब पीछे रह गया, अब आपको बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। ईश्वर चाहते हैं कि आप इतना आगे जाएं, इतना आगे जाएं कि पीछे मुड़ के आप कभी भी ना देखें। ठीक है, पीछे क्या हुआ है आपको मुड़ के नहीं देखना। ये जो परेशानियों के बादल थे ना, ये छट चुके हैं। अभी ईश्वर आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, तो पीछे जो हुआ है उसको जाने दो। आप बहुत ईश्वर चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ करें, बहुत ज़्यादा आप। देखिए, मैंने बोला ना, आपने जो दुख, इतने दुखी हैं आप सच में बहुत, कितना 10 ऑफ आपके लास्ट में देख रहे हो आप, अब आपके बस में भी कुछ नहीं बचा है। इसलिए ईश्वर बोलते हैं ना, जब हम बुरी तरह से, जब हम चारों तरफ से अकेले पड़ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तब भगवान हमारे साथ ऐसे हो जाते हैं ना, फिर नहीं छोड़ते हैं भगवान। ठीक है, तो आपको इतने ज़्यादा कष्ट, इतने ज़्यादा दुख, ये सब जो आपको मिले हैं ना, ये भी 10 नंबर का कार्ड है, इनका भगवान अब अंत करने वाले हैं। 2 कार्ड ऐसे आए हैं 10-10 नंबर के, जो भगवान, आपने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ सहा है, आपने अपनों के दुख भी सहे हैं, अपनों के धोखे भी सहे हैं, अपनों की परेशानियां भी झेली हैं, आपने उनकी मदद भी की है, दिन रात आप उनके लिए जिए हैं, पर फिर भी आपको बहुत ज़्यादा जख्म मिले हैं। तो उन जख्मों का अब ईश्वर अंत कर रहे हैं। धीरे धीरे आपके सारे जख्म भरने वाले हैं और भगवान आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। सबसे बड़ी बात तो है, इन जख्मों से, इन परेशानियों से आपको छुटकारा मिलने वाला है। और अभी देखिए, अभी आपको किसी के साथ कोई भी, आपको ऐसा बदले लेने की भावना आपको बिल्कुल भी नहीं रखनी है, क्योंकि अभी आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। जब हमारा अच्छा वक्त शुरू होता है ना, तो एक बात मैं बताऊं, हमारा जब अच्छा वक्त होता है ना शुरू, जब हमें बहुत कुछ मिलने लगता है, तो हमें थोड़ा सा डरना चाहिए, क्योंकि उस टाइम ना हमारे अंदर गलत चीजें भी बहुत आती हैं। जब पैसा आने लगता है या कुछ ऐसा, थोड़ा सा हमारा मान सम्मान बढ़ने लगता है, कुछ तो अहंकार साथ में आ जाता है। ठीक है, तो आपको उससे थोड़ा बच के रहना है। आपको किसी से बदले की भावना बिल्कुल नहीं रखनी है, आपको अपना काम करना है। और जो अभी ईश्वर ऐसे भी आपको बहुत कुछ देने वाले, आपकी फीलिंग जो है ना, आपको जो अपनी जो आपकी फीलिंग के साथ जो जो भी खेले हैं, ठीक है, वो उनको आपने छोड़ देना, माफ कर देना आप। ठीक है, ये मेरा कहने का मतलब है। ईश्वर आपको ये कहना चाहते हैं, आपको जो जीवन मिलने वाला है, आपने उस जीवन को बहुत खुशी खुशी जीना है और आगे बढ़ना है। आपके जीवन, देखिए, आपको बहुत सारी, ये जो सारी जितनी भी नेगेटिविटी थी, जितने भी परेशानियां थी, सब खत्म होने वाली हैं। आपके पास, मैंने बोला, आप बहुत प्योर सोल हो, आप बहुत ईश्वर से जुड़े हुए हो। आपको अब भगवान इतना कुछ देना। सबसे बड़ी बात है, आप बहुत ज़्यादा डरते हैं, आप खुल के बात नहीं करना चाहते। आप कोई काम भी करने लगते हैं तो आपको डर लगता है कि कहीं मैं ऐसा काम करूंगा या ऐसा करूंगी तो लोग क्या कहेंगे, लोगों को जाने दो। ठीक है, अब आप वो करना है जो आपके भीतर है। आपके भीतर जो ज्ञान है, जो समझ है, जो नॉलेज है, अब ईश्वर उसको बाहर निकालने वाले। पहला भी मैंने कार्ड आया था कि गुरु का, कि आपको बहुत ज्यादा ज्ञान में बढ़ोतरी आपकी होने वाली है, और आपके पास है ज्ञान। तो उस ज्ञान को छुपाया हुआ आपने, तो अब उसको बाहर निकालो। दूसरों के लिए बहुत जी लिए आप, अब अपने लिए जियो। जो आप करना चाहते हैं वो करो, डरो मत। बाहर निकलो उस डर से। कोई डर है आपके भीतर, बातों को मत छुपाओ, जो बातें हैं खुल के बोलो। ठीक है, अब आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा हाई इंट्यूशन है आपकी। जो आपकी इंट्यूशन कहती है आप वो करो। ठीक है, क्योंकि आपके भीतर वो समझ है, वो ज्ञान है कि आप अपनी इंट्यूशन की बात सुन सकते हैं। ठीक है, तो इमोशनल अभी नहीं होना है, आगे बढ़ना है अभी, क्योंकि अभी भगवान आपको एक शांति, आप एक ऐसी आग में जले हो ना, मतलब बुरी तरह से आप जले हो, है ना। अंदर एक आग थी आपके भीतर। वो आग क्यों थी? क्योंकि आपने ये जख्म सहे हैं, ये जख्म आपने सहन किए हैं। तो अभी
इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आई हैं, है ना? तो ये चीज़ है कि अभी आपको इन चीज़ों से बाहर निकलना है और ईश्वर आपको इन चीज़ों से बाहर निकाल रहे हैं। और अभी जो एक अंदर आपके भीतर एक बहुत ज़्यादा एक गुस्सा भी था आपके भीतर, है ना, कि हमेशा ही मैंने जो भी किया है दूसरों के लिए ही किया है। तो उसमें भी अभी आपको बहुत ज़्यादा एक शांति और एक पीस भी मिलने वाला है, ठीक है? ईश्वर आपको बहुत ज़्यादा शांति देने वाले हैं। और देखिए आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, बहुत ज़्यादा परेशान आप हैं, इन परेशानियों से आपको मुक्ति मिल रही है। आप सो नहीं पा रहे थे, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही थी, आपके जीवन में बहुत सारा कष्ट आ रहा था, है ना? आपने जब भी जिसका भी आपने किया उन्होंने आपको हमेशा दुख दर्द ही दिए हैं। तो अब इन इन परेशानियों से भी आपको इसी साल, देखिए 9 नंबर का ये कार्ड है, मंगल का ये कार्ड है, और इसी साल आप इन परेशानियों से आपको मुक्ति मिलने वाली है और आपके लिए भगवान ने एक नए, देखिए कितना अच्छा कार्ड है, नया नया एक दरवाजा खोला है ईश्वर ने आपके लिए, ठीक है? नया रास्ता एक खोले हैं, अब उस रास्ते पे आपको चलना है। जो भी आपकी अब शुरुआत होने वाली है वो बहुत अच्छी शुरुआत होने वाली है, आपको चारों तरफ से जीत मिलने वाली है, ठीक है? आपकी देखिए, आपका सबसे बड़ी बात है कि आप कुछ ऐसा करने वाले हैं, ईश्वर आपको ऐसा देने वाले हैं, आप कुछ ऐसा कर जाएंगे ना कि दुनिया आपको फॉलो करेगी, वही लोग आपको फॉलो करेंगे जिन लोगों ने आपको ये दुख और दर्द दिए हैं। और दूसरा है कि आपको एक, आपके पास एक सच्चा प्यार आ रहा है, ये भी है, ठीक है? आपको एक सच्चा प्यार मिलने वाला है। आपको आज दिन तक अगर सच्चा प्यार नहीं मिला है तो अब ईश्वर आपको सच्चा प्यार देने वाले हैं, ठीक है? और आपको एक बहुत अच्छा, देखिए आपके जीवन में सच में ही कोई सच्चा प्यार आ रहा है आपका, ठीक है? या तो आप अलग हो गए थे, अभी दोबारा आप मिलने वाले हैं, ठीक है? ये ईश्वर आपको मिलाने वाले हैं। आपका जो अब पहले अगर आपका अनबन चल रही थी, अभी आपका एक बहुत अच्छा बॉन्ड होने वाला है, बहुत अच्छी एक दूसरे को आप समझने वाले हैं, ठीक है? और अगर आप अनमैरिड हैं तो आपकी शादी होने वाली है, बहुत सारी खुशियां भगवान आपको देने वाले हैं, बहुत सारी। 6 नंबर का एक और भी कार्ड आया, देखिए आपकी जो शुरुआत होने वाली है, एक नए सिरे से, नए जीरो से आपकी शुरुआत होगी और बहुत अच्छी होगी, ये ईश्वर देने वाले हैं आपको सब कुछ। भगवान आपको एक सूरज की तरह चमकाने वाले हैं और आपको एक ऐसी ज़िंदगी, कब एक बंधन से मुक्ति आपको मिल रही है। आप बहुत ज़्यादा बंधे हुए महसूस कर रहे थे, तो उस बंधन से आपको मुक्त किया जा रहा है, ठीक है? आपको ये बहुत ज़्यादा जो आपके पास ज्ञान है ना, उस ज्ञान को आपने बाहर निकालना है और समझना है, क्योंकि देखिए 0 नंबर का कार्ड है ना, द फूल का कार्ड। आपकी जो परेशानी है उनका सच में ही धीरे-धीरे वो सारी परेशानियाँ खत्म हो रही हैं और अब आप आज दिन तक दूसरों के लिए जी रहे थे, अब ईश्वर आपको बहुत सारी खुशियाँ देने वाले हैं। आप अपने लिए अब जिएँगे थोड़ा-सा। आप एक मस्त मौला ज़िंदगी जीने वाले हैं। ऐसा टाइम आने वाला है कि आप सिर्फ़ मस्त रहेंगे। आपको किसी की परवाह नहीं होने वाली है अब। आप सिर्फ़ अपने लिए जिएँगे अब, ठीक है? ये ईश्वर आपको देने वाले हैं ये खुशियाँ। और आपके जीवन में इतनी सारी खुशियाँ आने वाली हैं कि आप दूसरों की मदद करने वाले हैं, है ना? बहुत सारा धन आपको देने वाले हैं भगवान और आप दूसरों की हेल्प करने वाले हैं। आपका जीवन एक बैलेंस में आने वाला है और सच में ही आपको पेंटिकल के कार्ड बहुत ज़्यादा आए हैं। आपके पास धन, राधा रानी आई है पहली बारी तो धन तो आएगा, लक्ष्मी आई है तो धन तो आपको, धन की कमी आपको नहीं होने वाली है। और आपको इतना धन इतना ज़्यादा मिलने वाला है कि सच में आप बहुत ज़्यादा, आपको दूसरों की भी हेल्प करनी है। अगर आपके पास बहुत सारा धन है तो दूसरों की हेल्प भी आपको करना है। और आपका जीवन में बहुत सारी स्टेबिलिटी, शांति और एक, आपको अब ऐसी शांति मिलने वाली है ना कि सच में आप हर, चाहे वो पशु पक्षी जानवर कोई भी हो, आपको सबके साथ ऐसे भी आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो ईश्वर अब आपको उतना ही प्यार देने वाले हैं, उतना ही शांति देने वाले हैं। आपकी की हुई मेहनत, जो आपने एक बहुत ईमानदारी से आपने मेहनत की थी ना, उसका फल भगवान आपको देने वाले हैं। तो आपको सच में खुशियाँ ही खुशियाँ मिलने वाली है, आपका जीवन खुशियों से भरने वाला है। अब आपको परेशान, कन्फ्यूज़ होने की अब आपको ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी आ रही है आपको, सोच समझ के आपको फ़ैसला लेना है, क्योंकि भगवान ने अब आपके लिए ऐसे दरवाज़े खोले हैं ना कि जहाँ आपको ग्रोथ ही ग्रोथ मिलने वाली है, क्योंकि ईश्वर ने आपका हाथ थामा है। ईश्वर ने अब आपको,
ईश्वर आप अब ईश्वर भगवान अब आपको एक बहुत मजबूती के साथ खड़ा करने वाले हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा शक्ति आपको मिलने वाली है। आप एक हीलर बनने वाले हो, आप दूसरों को हील करने वाले हो, इतनी ज़्यादा आपके भीतर भगवान शक्ति भरने वाले हैं। भगवान का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा आपके ऊपर है। तो आप अब ऐसा कुछ काम करने वाले हैं, आपके हाथों से ईश्वर कुछ ऐसा काम करवाने वाले हैं कि आप दूसरों की हीलिंग करोगे, दूसरों की मदद करोगे, ठीक है? तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी आपको आगे बढ़ना है। देखिए आपके लिए सच में, आपके लिए एक नहीं कई दरवाजे खोल रहे हैं भगवान, ठीक है? आपको अब बोलते हैं ना कि एक दरवाजा, अगर आपको कुछ कोई ब्लॉकेज है, कोई आपको लग रहा है कि मेरा कोई काम नहीं बन रहा है, तो अगर एक दरवाजा बंद होता है तो ईश्वर हमारे लिए 10 दरवाजे खोलते हैं। तो ये सच में आपको बहुत सारी अब आपकी जो है ना, आपकी जो ब्लॉकेजेस सब खत्म हो रही है, क्योंकि भगवान आपको देने आ रहे हैं। भगवान ने कहा है कि अब आप दूसरों के लिए बहुत जी चुके हैं, तो अब ईश्वर आपको देना चाहते हैं, तो वो सब कुछ आपको मिलेगा। आप अब बहुत ज़्यादा लंबी रेस के घोड़े बनने वाले, बहुत ज़्यादा दूर तक अब आप जाने वाले हैं, ठीक है? अब आपको कोई भी नहीं रोक सकता। अब आपका एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है, जो भी आपने मेहनत की थी उसका फल आपको मिलने वाला है, ठीक है? आपका जो पास्ट में आपके साथ क्या हुआ है उसको जाने दो, ये फिर से आया है आपके लिए, छोड़ दो उसको वहीं पे, ठीक है? आगे बढ़ो, आगे आपके लिए बहुत कुछ है, उसको आपने मिस नहीं करना है। जो जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक जो नया चैप्टर जो आपका शुरू हो रहा है, उसमें आपको आगे बढ़ना है, ठीक है? पीछे नहीं रुकना है आपको। एक बहुत ही ज़्यादा देखिए, अब आपकी धन से रिलेटेड तो प्रॉब्लम है। अब पहले अगर आपकी सेविंग नहीं होती थी ना, अब आपको धन आपका जुड़ेगा। पहले आपका खर्च हो जाता था बीमारियों में, परेशानियों में, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज, बहुत ज़्यादा परेशानियों में, ये धन आपका वेस्ट हो रहा था, खत्म हो रहा था। अब यही धन आपका जुड़ेगा, है ना? आप बहुत ज़्यादा सेविंग करने वाले हैं, ईश्वर आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, ठीक है? एक जोश, एक ताकत, एक नया एक जज्बा आपके भीतर अब आने वाला है। आपकी जीत होने वाली है और आपको थोड़ा सा आपको गुस्से में कंट्रोल करना है। और ईश्वर अब आपको सच में इतना इतना ज़्यादा ब्लेसिंग आपको मिल रही है भर भर के। ईश्वर आपको अब दोनों हाथों से दे रहे हैं, सिर्फ आपको लेना है, आपकी झोली भरनी है और आपको सही काम करना है। भगवान चाहते हैं कि आप ऐसा काम करें कि दूसरों की मदद करें, आप दूसरों की हेल्प करें। पहले भी आया है कि आप एक हीलर बन सकते हो, आप एक हीलर हो। ठीक है? इसलिए आपको ईश्वर ईश्वर अब आपको एक ऐसी चाबी देने वाले हैं ना, ऐसी एक नहीं दो दो चाबियां आपको ऐसी मिलने वाली हैं कि आपके पास जो भी इंसान आएगा ना, कितनी भी बड़ी समस्या होगी उसको आप हल करने की ताकत रखेंगे। इतनी ज़्यादा आपकी नॉलेज, इतनी ज़्यादा बुद्धि, इतना ज़्यादा जोश आपके भीतर आने वाला है, ठीक है? आपकी सच में बहुत ज़्यादा ज्ञान आपको देने वाले हैं भगवान। और ये देखिए चाबी, दो दो चाबियां आपको मिलने वाली हैं। आपके सारा जीवन बदलने वाले हैं भगवान। और जो सबसे बड़ा है कि आपको न्याय मिलने वाला है, जस्टिस आपके साथ होने वाला है। अगर कुछ गलत हुआ है आपके साथ तो आपको न्याय भी मिलेगा। आपको मिल देखिए लास्ट कार्ड मैंने लिया है, आपको इन सारे क्वेश्चनों का आंसर मिल चुका है जो आपके दिल आपके जो चले हुए थे ना, कि मैं तो सबका करता हूँ या करती हूँ तो मुझे तो कुछ नहीं दिया भगवान ने। तो देखिए कार्ड भी लास्ट का आ गया है कि आपको सारे आंसर मिल चुके हैं। भगवान ने आपको सारे आंसर आज दे दिए हैं। आपके पास ये रीडिंग आएगी तो आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं, क्योंकि ईश्वर अब खुद आपको कुछ देना चाहते हैं। सॉरी, आज गले में प्रॉब्लम हो रहा है। तो आपके क्वेश्चनों का आंसर आपको मिल चुका होगा। तो कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। राधे राधे लिखने से हमारे हज़ारों हज़ारों पाप नष्ट होते हैं जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं। तो मिलते हैं कल वाले वीडियो में। राधे राधे। देखिए राधे राधे फिर आ गया है, सफल करते हुए लास्ट में भी और पहले भी आपको। तो आपकी बहुत ज़्यादा कृपा आपके ऊपर हो रही है राधा रानी की। आपको राधा रानी बहुत ज़्यादा खुशियाँ देने वाली हैं, ठीक है? और मैं भी राधा रानी से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी परेशानी है आप सबकी ख़त्म हो जाए, आप हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें और अपने अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ मस्त रहें। मिलते हैं कल वाले वीडियो में। राधे राधे।